केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल छतरपुर प्रबुद्धजन सम्मेलन कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान टिकट बंटवारे को लेकर मंत्री बोले, बीजेपी हर चुनाव में केंद्रीय मंत्री को सीरियस लेती है। हमारे पास नेता हैं, इसलिए जनता का प्यार मिलता है। वहीं कांग्रेस पर हमला करते हुए बोले, कांग्रेस के पास नेता ही नहीं है, उनके पास जमीन पर उतरकर काम करने वाले, जमीनी लोगों के बीच जाने वाले नेता ही नहीं है। मध्य प्रदेश के हर चुनाव में मैंने स्वयं आकर यहां प्रचार किया है और इस बार भी मैं यहां आकर प्रचार करने वाला हूं। मेरा विश्वास है भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता एकजुट होकर सभी मतभेद खत्म कर काम करेंगे। भारतीय जनता पार्टी को विजय बनाएंगे। के सभी नागरिकों से मैं अपील करता हूं कि हम एक स्वर में एक साथ मिलकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को और अच्छा काम करने के लिए और शक्ति दें और 6 के 6 विधायक यहां से भाजपा के चुन के भेजे, जिससे एक अच्छी मजबूत सरकार विकास के क्रम में एक सकारात्मक विकास मध्य प्रदेश में हो। एक बड़ी छलांग छतरपुर रहवासियों को मिले विकास की, उसके लिए हम सब अपना अपना प्रयत्न करें। आगे आने वाले दिन निर्णायक दिन है, हम सबको एक चुनौती है, हम सब एक कसौटी पे खड़े हैं। मेरा पूरा विश्वास है भाजपा का एक एक कार्यकर्ता पूरी प्रतिबद्धता के साथ हमारे चुने हुए प्रत्याशियों के साथ खड़ा होगा। मेरा पूरा विश्वास है छतरपुर का हर एक नागरिक भाजपा को अपना आशीर्वाद देगा और हम हर संभव प्रयास करके पूरी जी जान लगा के एकजुट होके ये 6 के 6 प्रत्याशी चुनकर भारतीय जनता पार्टी को पुनः एक बार आपकी सेवा करने का मौका देंगे, सलाह लेने के लिए और आगे भविष्य में अपने परिवार को सुविधाएं और एक अच्छा जीवन देने के लिए काम करने के लिए और प्रोत्साहित होगा। और यही सोच लेके प्रधानमंत्री मोदी जी ने सुशासन और गरीब कल्याण इसको प्राथमिकता दी। देश में एक भी परिवार गरीब नहीं रहना चाहिए। देश एक विकसित देश की श्रेणी में जाना चाहिए, जिससे पूरे देश में हर व्यक्ति को पर्याप्त अवसर मिले, पर्याप्त मौका मिले और देश की विकास यात्रा में वो अपना सही मायने में योगदान दे पाए। जिस प्रकार से प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश भर में अलग अलग इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट शुरू किए, आप जानते हैं पिछले बजट में लगभग 10 लाख करोड़ सीधा केंद्र सरकार से और लगभग 3 लाख करोड़ केंद्र सरकार राज्य सरकारों को दे रही है। इस वर्ष 13 लाख करोड़ के इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स देश में लगने। आखिर बुंदेलखंड जब कनेक्ट होगा बाकी देश के साथ, रेलवे से कनेक्ट होगा, रोड से कनेक्ट होगा, या डिजिटल टेक्नोलॉजी पहुंचेगी। आखिर आप सबको आज मोबाइल फोन की सुविधा मिलती है। मैं समझता हूँ यहाँ जितने हमारे भाई बहन बैठे हैं सब मोबाइल पे व्यापार करते हैं। कोविड के समय में हमारे बच्चों ने मोबाइल पे अपनी शिक्षा चालू रखी। मोबाइल से हम देश भर में हमारे परिवारजनों के साथ कनेक्टेड रहते हैं। ऐसे ही जहाँ जहाँ आधारभूत सुविधाएं बढ़ेंगी, देश और मध्य प्रदेश और तेज गति से विकास करने का प्रयास करेगा और हम सब मिलके देश को एक नई सुबह, एक नया भविष्य देने का काम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हाल में ही एक बहुत अहम फैसला जो लगभग 3 दशकों से लटका भटका पड़ा था, जिसका आश्वासन कांग्रेस की सरकारें हर बार देती थी, लेकिन इतने वर्ष सरकार में रहने के बावजूद कभी पूरा नहीं किया। वो है हमारी बहनों का सम्मान, हमारी नारी शक्ति का वंदन
जो 33%, 1/3 आरक्षित किया गया है नारियों के लिए, महिलाओं के लिए, सभी विधानसभा और लोकसभा में 1/3 सीटें नारी शक्ति के लिए आरक्षित रहेंगी। मैं समझता हूँ ये हमारी माता बहनों के लिए एक बहुत अहम कदम होगा, जिससे वो आगे चल के देश में सही मायने में अपना राजनीतिक हिस्सेदारी प्राप्त करेंगी और देश को एक शुद्ध राजनीति देने की, एक भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनाने की हमारी नारी शक्ति भी आगे आएगी। मैं मानता हूँ ये आपकी गलतफहमी है। भारतीय जनता पार्टी एक कार्यकर्ताओं की पार्टी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कई बार ये कह चुके हैं कि हम सब कार्यकर्ता की भूमिका में मिल के काम करते हैं। अटल बिहारी वाजपेयी जी तक ने, अटल बिहारी वाजपेयी जी ने भी कार्यकर्ता की भूमिका को प्राथमिकता रखी थी। ऐसे ही हम सब मिलके मध्य प्रदेश में एक अच्छी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। भारतीय जनता पार्टी हर चुनाव में केंद्रीय मंत्री चुनाव को सीरियसली लेते हैं। हमारे पास नेता है, इसलिए तो हमें जनता का प्यार है। कांग्रेस के पास तो नेता ही नहीं है। कांग्रेस के पास तो जमीन पे उतरे हुए, जमीन में काम करने वाले, जमीन में लोगों के बीच जाने वाले नेता ही नहीं है। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।